आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं कि आखिर हवाई जहाज खाना काबा के ऊपर से गुजरा तो उसके साथ क्या हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक हवाई जहाज खाना काबा के ऊपर से गुजरे तो उसका क्या हश्र होगा। यह सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर मुसाफिर को सोचने पर मजबूर कर देती है। खाना काबा, जो कि इस्लाम का पहला किबला है, एक मुक़द्दस मकाम है जहां दुनिया भर से लोग इबादत करने आते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस मकाम की खुद की एक असल हिफाजत है। हर दिन जहाज उड़ान भरते हैं और आसमान में कैसे भी घूमते हैं, लेकिन खाना काबा के आसपास एक खास कैद है जो इसकी मुक़द्दसियत और अहमियत को समझता है। क्या आज भी कोई ऐसा जहाज होगा जो इस मकाम की इज्जत को नजरअंदाज करे? इस सवाल का जवाब सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि इंसानी जज्बात और हिफाजती रूल्स में छुपा है। आइए इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। काबा मक्का की मस्जिद अल हरम के बीचों बीच है। कुरान और इस्लामी शरिया के मुताबिक दुनिया के सभी मुसलमान नमाज के समय काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। हज यात्रा के दौरान भी मुस्लिमों को काबे की 7 परिक्रमाएं पूरी करनी होती हैं, जिसे तवाफ कहते हैं। इसकी आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखी थी। यह पहले ढकी हुई नहीं थी, मगर बाद में इस चौकोर कमरानुमा इमारत को काले रंग की चादर, जिसे किस्वा कहा जाता है, से ढक दिया गया। इसके चारों ओर मस्जिद बनाई गई जिसमें हज के लिए आए हुए मोमिन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने किए गुनाहों की मगफिरत मांगते हैं। हालांकि यह हैरानी की बात है कि इसे लेकर कुछ समय से मुस्लिम समुदाय में यह मशहूर है कि यदि किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना फर्ज माना जाता है। यह यात्रा न केवल इबादत का एक अहम हिस्सा है बल्कि यह तौहीद और उम्मत की वहदत का सबूत भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को नकारते हैं कि हवाई जहाज या कोई भी परिंदा काबा के ऊपर से नहीं गुजर सकता, मगर हम आपको बता देते हैं कि यह झूठ और गलत नहीं है बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए रेहान ने, जो कि पिछले 30 वर्षों से सऊदी अरब के मक्का शहर में मशगूल हैं, बताया कि मैं पिछले 25 वर्षों से खाना ए काबा में सफाई के नाजुक फर्ज को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और न ही मैंने किसी परिंदे को काबा के ऊपर से उड़ते हुए देखा। रेहान आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, लेकिन हमने देखा जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा, उसकी क़िबला कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वह फितरी तौर पर ही वहां से हट गया। यह अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा नमूना था जो इस मुकाम की हिफाजत करता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता है और ना ही कोई जहाज। अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, उसे या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर राख हो जाता है या फिर वह काबा शरीफ की रेखा से अपने आप ही दूर हो जाता है। यह सब अल्लाह की इरादा और कुदरत का एक जबरदस्त नजारा है। क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 कारण बताते हैं जिनकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है। यानी काबा के ऊपर से जहाज या परिंदे के न गुजरने की 3 वजहों पर हम प्रकाश डालते हैं। पहली वजह यह है कि काबा शरीफ को अवलेन काबा और बीतातुल्लाह, अल्लाह का घर माना गया है। इसे हरम शरीफ के रूप में भी जाना जाता है और यह इस्लाम का केंद्र बिंदु है। यह न केवल दुनिया का किबला है बल्कि इसे पूरी कायनात का केंद्र भी माना गया है। विज्ञान ने भी इस सत्य को प्रमाणित किया है कि मक्का में स्थित काबा धरती के नुक्ता में है। इसी कारण काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे सबसे अधिक जादबियत है। इसकी वजह से जब भी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो जादबियत के प्रभाव के कारण वह अपने आप ही काबा शरीफ की सिरात से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो, हवाई जहाज हो
या कोई और वस्तु अल्लाह की कुदरत के प्रभाव से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है, वह चीज कुदरती तौर पर वहां से धकेल दी जाती है, यानी कि अल्लाह की इरादत से उसे वहां से हटा दिया जाता है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितनी ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिद ए हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए यह वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा इसकी तीसरी वजह भी बताई जाती है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा सकते। इसलिए जब कोई मुसलमान हज करने या उम्रा करने के लिए जाता है तो उनका जहाज सबसे पहले रियाद शहर में उतरता है, यानी उन सबको सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है, फिर उन्हें बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना की पवित्र सरजमीन पर पहुंचाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान ए करीम में गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। इसके अलावा ऐसी कई आयतें मौजूद हैं जो यह साबित करती हैं कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइनों पर इस नियम को लागू किया है, यानी सभी एयरलाइंस के लिए मक्का और मदीना को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इस प्रकार यह इस्लामी मान्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। वही आपको बता दे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कभी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज को उनकी मंजूरी नहीं दी गई। दरअसल सऊदी प्रशासन ने साल 2006 में पवित्र शहर में एक इमारत के ढहने के बाद हवाई क्षेत्र में उड़ान की मंजूरी दी थी। इस घटना में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। खोजी और बचाव हेलीकॉप्टर्स के तत्काल प्रभावित क्षेत्र पहुंचने से काफी लोगों को बचाया जा सका था। पवित्र काबा में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, इसको लेकर भी सऊदी अरब की सरकार काफी सख्त है। खैर दोस्तों, मुसलमान जहां कहीं रहता हो, जो जबान चाहे बोलता हो, जो लिबास चाहे पहनता हो, जिस रंग व नस्ल से तल्लुक रखता हो, जिस हाल में रहता हो, यही उसका रूहानी मस्कन है। इसी से उसकी किस्मत वाबस्ता है। उसका दिल व जान इसी पर फिदा होने के लिए बेकरार रहती है। इसी मैकदये तौहीद से वलवलये ताज़ा लेता है और बेपाया मोहब्बत के कम से कम के खून चढ़ाता है। वह शैक के पर्दों से उड़कर यहां पहुंचना चाहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका हमारी आज की जानकारी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।